हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर सेकेंड लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में तंजानिया के जो अफ्रीका में है, एक लड़की रहती है मम्बा, जो बहुत जल्दी सुबह उठ जाती है पानी भरने के लिए। She has to walk a long way and return after a few hours, जिसे बहुत लंबे रास्ते तक जाना पड़ता है पानी भरने के लिए और कुछ घंटे लग जाते हैं। She then helps her mother, वहाँ से आके पानी भरने के बाद फिर वो अपनी माँ की मदद करती है घर के कामकाज में। आफ्टर दैट वो अपने भाइयों के साथ गोट्स के लिए हेल्प करती है। ऑल हर फैमिली owns in a piece of rocky land around their small hut. उनके घर के आसपास की जो ज़मीन है वो रॉकी लैंड है, पथरीली ज़मीन है। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. बहुत मेहनत के बाद कुछ मेज और बीन्स ही उगा पाते हैं। दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली, ये काफ़ी नहीं होता है उनकी फैमिली के लिए साल भर के लिए। दूसरी तरफ से पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। पीटर एक लड़का है जो रहता है हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग, जहाँ पे शीप भेड़ों को पालते हैं, उस रीजन में न्यूजीलैंड के उस जगह पे रहता है। वेयर हिज फैमिली रन्स ए वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाते हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, हर रोज़ जब वो स्कूल से घर वापस आता है, पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। वो देखता है कि उसके अंकल कैसे उन भेड़ों को पालते हैं, केयर करते हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन with hills in the far distance. पीटर ये देखता है कि उसके अंकल कैसे शीपों की देखभाल करते हैं। उनके शीप यार्ड जो है वो सिचुएटेड है एक वाइड ग्रासी प्लेन, घास, जहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है और पहाड़ भी है थोड़ी दूरी पर। इट इज़ मैनेजड इन ए साइंटिफिक वे, इन सब चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाता है यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए ये सब साइंटिफिक वे में मैनेज किया जाता है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की जो फैमिली है वो सब्जियां भी उगाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डालते हैं, वो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, नेचुरल तरीके से सब चीज़ें तैयार करते हैं। मम्बा एंड पीटर स्टे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। मम्बा जो कि तंजानिया में रहती है और पीटर जो न्यूजीलैंड में रहता है, ये दोनों ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ गुजारते हैं। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इक्वालिटी ऑफ लैंड, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology. ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है क्वालिटी है ऑफ लैंड, ज़मीन की क्वालिटी में फ़र्क है, सॉइल में फ़र्क है, वाटर में फ़र्क है, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और जो टेक्नोलॉजी है। पीटर के पास ये सब फैसिलिटीज़ हैं, मम्बा के पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है। The availability of such resources is the main reason places differ from each other. जो availability of resources है ये मेन वजह है इन places different from each other, एक दूसरे से इन चीज़ों में फ़र्क है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लैंड। लैंड इज़ among the most important natural resources. इन सब में से लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। It covers only about 30% of the total area of Earth's surface and all parts of the small percentage are not habitable. जो ये ज़मीन
का जो टोटल एरिया है उसका 30% जो है वो सरफेस जो है वो हैबिटेबल लैंड है, मतलब कि जो रहने सहने के लायक ज़मीन है। बाकी 30% तो लैंड है, बाकी जो है वो तो पानी है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. Uneven distribution of population क्या मतलब है कि कहीं पे population बहुत आबादी बहुत घनी है और कहीं पे कम है। In different parts of the world दुनिया के अलग अलग हिस्सों में is mainly ये क्या वजह है varied characteristics of land and climate। ज़मीन जहाँ पे हिली एरिया होगा वहाँ पे लोग कम रहेंगे, जहाँ पे प्लेन एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। जहाँ पे क्लाइमेट सर्दी ज़्यादा होगी, विंटर लॉन्ग होगा या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंटर होगा, हैवी विंटर होगा, वहाँ पे लोग कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे थोड़ा मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर होता है, वहाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट समझ में आ गया आप लोगों को। जहाँ पे लैंड सूटेबल होगी उसी हिसाब से लोग वहाँ पे रहते हैं, और जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से लोग वहाँ रहते हैं। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप्स, स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज, susceptible in water, logging desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers valleys offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. अब आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कह रही थी। जो रग्ड टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, लो लाइंग है एरियाज हैं, पानी की कहीं पे बहुत ज़्यादा है, लॉगिंग है, डेजर्ट है, थिक फॉरेस्ट जंगल घने हैं, एरियाज आर नॉर्मली स्पेयर्सली पॉपुलेटेड, वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, और अनइनहेबिटेड है, वो रहन सहन के लायक नहीं है। प्लेन्स जो हैं जहाँ पे रिवर वैलीज़ हैं, ऑफर सूटेबल लैंड, वो किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड है, हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। दरिया के किनारे पे मोस्टली डेंसली पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड में। लैंड यूज़, लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, सबसे पहले तो हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़मीन, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, तो इसको हम आम ज़बान में कहेंगे लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबास एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड, वो किस हिसाब से अपनी लैंड का इस्तेमाल करते थे, उनकी फैमिलीज़ करती थी। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि लैंड को कैसे यूज़ किया जाता है, इनसे फ़र्क पड़ता है। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. Human factors, in humans भी population और technology पर भी असर डालते हैं, ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है लैंड यूज़ पैटर्न पे। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज़ ओन बाय इंडिविजुअल्स, जो प्राइवेट लैंड होती है, जैसे हम लोगों की ज़मीनें होती हैं, हम लोगों की अपनी ज़मीनें होती हैं, हम खुद खेती बाड़ी करते हैं या अपने मकान बनाते हैं वगैरह वगैरह। Whereas community land is owned by the community for common use. Community land वो land होती है जो community से owned by the community for common use, सबके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। Used like collection of fodder, fruits, nuts और medicinal herbs, जैसे जंगलों में जाते हैं तो लकड़ी हर कोई ला सकता है, इस तरह से
These community lands are also called common property resources. तो इन्हें क्या कहा जाता है? common resource property. ये जो property है, ये property resource है, ये सबके लिए है. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. People, लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, population बढ़ती जा रही है, उनकी demands भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन availability of land तो limited है. The quality of land also differs from place to place. जो availability है, जो quality of land है, ये क्या है? ये different है. Quality of land also different. एक जगह से दूसरी जगह ये quality of land जगह जगह different है. People started encroaching the common lands. लोग क्या करते हैं? कब्जा करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, जो घास चराई वगैरह होती है इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं. कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज. फिर वहाँ पे कमर्शियल एरिया बना देते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर करने लग जाते हैं लैंड इन द रूरल एरियाज. टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी. आज क्या है? वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न, ज़मीन के इस्तेमाल के तरीके में ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है द कल्चरल चेंज इन आवर, जो हमारी सोसाइटी में जो कल्चरल चेंज हो रहे हैं. लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टिफिकेशन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. Land degradation, landslides, जो आजकल फ्लड वगैरह आते हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, सॉइल इरोजन होती है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सब तरफ बंजर रेगिस्तान होता जा रहा है. ये सब जो हैं ये मेजर थ्रेट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर है और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ जो है ये में वजह है इन चीज़ों की. तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है.